मक्खन पर तो कोई भी लकीर खींच दे, लेकिन जिसमें पत्थर पर लकीर खींचने का सामर्थ्य हो, वो भी ऐसी लकीर जिसे कोई मिटा ना सके, तो उसे दुनिया नरेंद्र दामोदर दास मोदी के नाम से जानती है। मेरा जो लालन पालन हुआ है, मुझे जो संस्कार मिले हैं, जिन जिन लोगों ने मुझे गढ़ा है, उसके कारण मेरी भी एक आदत बन गई है। मुझे मक्खन पर लकीर करने में मजा नहीं आता है, मैं पत्थर पर लकीर करता हूं। नरेंद्र दामोदर दास मोदी ये एक नाम नहीं, विराट सामर्थ्य है। 130 करोड़ भारतीयों के आत्मविश्वास, संकल्प और सपनों का सपना जो 2014 में पहली बार नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने से पहले देश ने देखा था। संकल्प जो प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी ने लिया था, और आत्मविश्वास जो नरेंद्र मोदी के देश की बागडोर संभालने के 8 साल बाद 130 करोड़ भारतीयों की आंखों में दिखता है। आज भारत अपनी सभ्यता, संस्कृति और संस्थाओं के खोए हुए विश्वास को वापस हासिल कर रहा है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शब्दों में, आज दुनिया के किसी भी कोने में मौजूद भारतीय सीना तानकर भारत की बात गर्व से करता है। दुनिया भर में कोई भी भारतीय आज सीना तान करके, आंख में आंख मिला करके हिंदुस्तान की बात बड़े गर्व से कर रहा है। ये परिवर्तन आया है। 2014 में पूर्ण बहुमत, 2019 में भी पूर्ण बहुमत, या यूं कहें कि पूर्ण बहुमत भी छोटा शब्द है। 130 करोड़ भारतीयों ने पूरे प्यार और विश्वास से नरेंद्र मोदी को देश की बागडोर संभालने का आदेश दिया। आज देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, लेकिन बीते 75 सालों में देश को वो नहीं मिला जो बीते 8 सालों में मिला है। धारा 370, CAA, NRC, GST, ट्रिपल तलाक, आयुष्मान योजना, स्वच्छ भारत, आत्मनिर्भर भारत, जन धन योजना, आवास योजना, गरीबों को राशन और ऐसी कितनी ही योजनाएं जो देश की तरक्की में मील का पत्थर है। ये भारत की बदलती तस्वीर है। आज का भारत अपने अतीत को लेकर जितना गौरवान्वित है, उतना ही भविष्य को लेकर आशावान है। नरेंद्र मोदी की अगुवाई में भारत समृद्धि, शक्ति और संपन्नता का बुलंद इतिहास लिख रहा है। पहले देश के लिए जो स्कीम बनती थी, जो कानून बनते थे, उनमें लिखा होता था एक्सेप्ट JNK, लेकिन अब ये इतिहास की बात हो चुकी है। शांति और विकास के जिस रास्ते पर जम्मू कश्मीर आगे बढ़ रहा है, उसने राज्य के लिए तरक्की के दरवाजे खोल दिए हैं। लेकिन आतंकवाद से जूझते इस राज्य में ये मुमकिन कैसे हो पाया? आज हर भारतीय इस सवाल का जवाब जानता है, और जवाब है धारा 370 का खात्मा। मोदी सरकार, वो सबसे ऐतिहासिक और बोल्ड फैसला मोदी सरकार ने लिया, जिसे बरसों में किसी और ने लेने की हिम्मत नहीं की। एक देश, एक विधान, एक प्रधान। डॉक्टर श्यामा प्रसाद। 1 जुलाई 2017 वो ऐतिहासिक दिन जब नरेंद्र मोदी की सरकार ने देश में लागू किया GST, यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। GST को देश के सबसे बड़े टैक्स सुधारों में एक माना जाता है। GST में पहले से चल रहे 17 इनडायरेक्ट टैक्स को शामिल कर दिया गया था, जिससे व्यापार जगत के लिए टैक्सेशन कानून का पालन करना आसान बन गया। 2017 में संसद के विशेष सत्र के जरिए GST को पास करवाना मोदी सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक मानी जाती है। आर्थिक मोर्चे पर मोदी सरकार के ऐतिहासिक फैसलों में नोटबंदी के बाद GST ही सबसे अहम साबित हुआ। नवंबर 2016 में सरकार ने नोटबंदी का फैसला लिया था और जुलाई 2017 में सरकार ने GST लागू किया।
जब हम कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं या फिर कोई सर्विस लेते हैं तो हमें उसका टैक्स देना होता है। जीएसटी की एक देश एक टैक्स व्यवस्था के तहत सरकार ने सिर्फ एक टैक्स का रास्ता साफ किया। जीएसटी की सबसे बड़ी खासियत यह है कि किसी भी सामान या सर्विस पर इस टैक्स की दर पूरे देश में एक जैसी होती है, यानी देश के किसी भी हिस्से में मौजूद कस्टमर को उस सामान या सेवा पर एक ही जैसा टैक्स देना होता है। जीएसटी को 3 हिस्सों में बांटा गया है: सेंट्रल जीएसटी, स्टेट जीएसटी और इंटीग्रेटेड जीएसटी। नए सिस्टम के तहत जीएसटी में कारोबारियों के बिजनेस पर नजर रखने के लिए भी तमाम स्टेप्स बनाए गए थे। हर महीने में कुल बिक्री, खरीदारी और टैक्स देनदारी के बारे में सरकार के पास पूरा ब्यौरा पहुंचता है। ये सारी डिटेल्स ऑनलाइन होती है। जीएसटी को लागू करते वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे आर्थिक सुधारों की दिशा में एक बड़ा कदम बताया था और कहा था कि इससे विदेशी निवेश भी बढ़ाने में मदद मिलेगी। जीएसटी एक ऐसा कैटालिस्ट है जो देश के व्यापार को, उसमें जो असंतुलन है उस असंतुलन को खत्म करेगा। जीएसटी एक ऐसा कैटालिस्ट है जिससे एक्सपोर्ट प्रमोशन को भी बहुत बल मिलेगा। और जीएसटी एक वो व्यवस्था है जिसके कारण आज हिंदुस्तान में जो राज्य ठीक से विकसित हुए हैं उनको विकास के अवसर तुरंत मिलते हैं। देश में जीएसटी के आंकड़े एक बेहतर आर्थिक तस्वीर पेश कर रहे हैं। इसके पीछे मुख्य हाथ जीएसटी नियमों को बेहतर तरीके से लागू करने का भी है। सरकार ने नीतियों और प्रशासनिक स्तर पर कई उपाय किए जिनका असर दिख रहा है। तो फिलहाल यहां पर रुकेंगे बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। मोदी सरकार के ऐतिहासिक फैसलों में और योजनाओं की फहरिस्त में एक नाम आयुष्मान का भी है। देश की एक बड़ी आबादी जिसके पास मेडिकल इंश्योरेंस नहीं था, या तो वो महंगा इलाज कराने में असमर्थ थे या फिर इलाज के लिए अपना सब कुछ दांव पर उनको लगाना पड़ता था। ऐसे करोड़ों लोगों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2018 में आयुष्मान योजना का आगाज किया था। आज इस योजना के तहत करोड़ों लोगों को हेल्थ कवर मिल रहा है। इक्कीसवीं सदी में आगे बढ़ते हुए भारत के लिए आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। सितंबर 2018 एक ऐतिहासिक दिन जब देश के 10 करोड़ से ज्यादा परिवारों के लिए आयुष्मान योजना का ऐलान खुद पीएम नरेंद्र मोदी ने किया। देश के 400 से ज्यादा जिलों में यह योजना एक साथ लॉन्च की गई थी। ये योजना मानवता की सेवा के लिए एक बड़ा कदम थी। कुछ लोगों ने इस योजना को मोदी केयर भी कहा। ये योजना कितनी बड़ी थी इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि यूरोप, अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको की कुल जनसंख्या से ज्यादा भारतीयों को इसके तहत कवर किया गया। गरीबों के सशक्तिकरण पर फोकस मोदी सरकार की आयुष्मान योजना के तहत गरीबों का इलाज सिर्फ सरकारी अस्पतालों में नहीं बल्कि निजी अस्पतालों में भी मुफ्त होने का रास्ता खुल गया। 1300 से ज्यादा गंभीर बीमारियों को आयुष्मान हेल्थ कवर के तहत शामिल किया गया। कवर्ड लोगों को योजना लॉन्च होने के पहले की बीमारियों के इलाज की भी सुविधा मिली। इस योजना का फायदा समाज के हर वर्ग और समुदाय को मिल रहा है। सबका साथ सबका विकास के फॉर्मूले पर काम कर रही मोदी सरकार की योजना गरीबों की जिंदगी में एक बड़ा बदलाव लेकर आई। आयुष्मान भारत सहित हेल्थ केयर से जुड़े जो भी समाधान सरकार सामने ला रही है वो देश के वर्तमान और भविष्य में एक बहुत बड़ा निवेश है। आयुष्मान योजना के तहत 5 लाख का हेल्थ कवर है जिसमें अस्पताल में भर्ती होने के अलावा जरूरी जांच, दवा सहित एडमिट होने से लेकर डिस्चार्ज होने तक का खर्च शामिल है। देश में 1.5 लाख वेलनेस सेंटर भी खोले जा रहे हैं जहां बीमारी का शुरुआती दौर में ही पता लग जाए और फौरन इलाज भी मिल जाए। नरेंद्र मोदी सरकार का एक ऐतिहासिक काम था 3 तलाक के खिलाफ कानून।
अपने वादे के मुताबिक मोदी सरकार ने मुस्लिम समाज में सैकड़ों साल से चली आ रही ट्रिपल तलाक जैसी गलत प्रथा को रोकने के लिए एक सख्त कानून पास करवाया। 1 अगस्त 2019 को देश में यह कानून लागू हुआ था। देश में जब ट्रिपल तलाक के खिलाफ कानून आया तो इसके विरोध में कई दल और कई नेता खड़े हो गए थे, लेकिन मुस्लिम महिलाओं ने खुले दिल से इसका स्वागत किया। आंकड़ों के मुताबिक ये कानून लागू होने के बाद देश में ट्रिपल तलाक के मामलों में 80% तक कमी आई है। 3 तलाक वो दंश जिसे देश की मुस्लिम महिलाएं बरसों बरस झेलती रहीं। शादी के बाद किसी महिला के लिए पति जिंदगी का सहारा होता है, लेकिन अगर इस बात की ही गारंटी ना हो कि पति जिंदगी भर साथ निभाएगा तो वह सुरक्षा का भाव एक अभिशाप बन जाता है। ट्रिपल तलाक एक ऐसी सामाजिक बुराई थी जो कई मुस्लिम देशों में भी खत्म हो चुकी थी, लेकिन मोदी सरकार के पहले तक ये सामाजिक बुराई भारत में फलती फूलती रही। ऐसे में नरेंद्र मोदी की सरकार देश की वो पहली सरकार बनी जिसने मुस्लिम समाज की नहीं बल्कि मुस्लिम समाज की औरतों की बात की। नरेंद्र मोदी सरकार जब ये कानून लेकर आई तो कई दल, नेता और समाज के कथित ठेकेदार विरोध में भी खड़े हुए, लेकिन मुस्लिम महिलाओं ने इसका जोरदार स्वागत किया। इसलिए ये संप्रदाय का, आस्था का मसला नहीं है। अगर वो होता तो दुनिया के सभी देशों में ट्रिपल तलाक चलता होता, लेकिन दुनिया, इवन पाकिस्तान में ट्रिपल तलाक पर रोक है, कानूनन रोक है। इसका मतलब हुआ कि ये जेंडर इक्वलिटी का मसला बनता है, सामाजिक न्याय का मसला बनता है, ये धार्मिक आस्था का नहीं बनता है। तो दोनों को अलग। सामाजिक और पारिवारिक दबाव में भले ही सारी मुस्लिम महिलाएं खुलकर इस पर ना बोली, लेकिन आंकड़े बताते हैं कि इस कानून के आने के बाद चुनावों में मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में बीजेपी को काफी वोट मिले। देश में 3 तलाक के खिलाफ कानून बनाने की मांग करीब 50 सालों से ज्यादा समय से होती आ रही थी, लेकिन तुष्टीकरण की राजनीति की वजह से तब की सरकार ने कदम नहीं उठाया। लेकिन 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने 3 तलाक इस्लामी कानून को असंवैधानिक करार दिया और सरकार को कानून बनाने के निर्देश दिए। मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को हाथों हाथ लिया और दिसंबर 2017 में लोकसभा से विधेयक पास करवा लिया, लेकिन तब विरोधी दलों की वोट बैंक की राजनीति की वजह से राज्यसभा से ये विधेयक पास नहीं हो सका। मोदी सरकार ने हार नहीं मानी और आखिरकार 30 जुलाई 2019 को राज्यसभा से भी कानून पास हुआ और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद कानून लागू हो गया। साल 2020 जब पूरी दुनिया के साथ साथ भारत भी कोरोना वायरस की चपेट में आया। इस महामारी को रोकने के लिए पीएम मोदी ने देशव्यापी लॉकडाउन लागू किया था, लेकिन इससे देश की अर्थव्यवस्था भी प्रभावित हुई। इकोनॉमी को पटरी पर लाने के लिए मोदी सरकार ने 20 लाख करोड़ के प्रोत्साहन पैकेज का ऐलान किया, लेकिन इस ऐलान के साथ ही उन्होंने देश को विकास का रास्ता दिखाने के लिए एक बड़े अभियान की शुरुआत भी की। यह अभियान था आत्मनिर्भर भारत का। आपको बचाने के लिए, आपके परिवार को बचाने के लिए पूरे देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। आजादी के दशकों बाद भी चुनौती देश को आत्मनिर्भर बनाने की। कोरोना काल में जब पूरी दुनिया खुद को बचाने के लिए जद्दोजहद कर रही थी, तब शेयर किया। 130 करोड़ भारतीयों को अपने मन की हर बात बताई। वे इकलौते ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो मन की बात कहते हैं। जी हां, नरेंद्र दामोदर दास मोदी। 2014 में सत्ता संभालने के बाद उन्होंने देश से मन की बात कहने और देश के मन की बात सुनने की शुरुआत कर दी। 3 अक्टूबर 2014 को पहली बार उन्होंने आकाशवाणी पर मन की बात की। वो सिलसिला बदस्तूर अभी भी लगातार जारी है। आज भी देश उनके मन की हर बात को सुन रहा है। इस मन की बात से नींव पड़ी देश में एक क्रांति की। वो क्रांति थी स्वच्छता की, खुले में शौच से मुक्ति की। मेरे प्यारे देशवासियों, मैं आज रेडियो के माध्यम से आपसे
कुछ मन की बातें बताना चाहता हूं। ये वो ऐतिहासिक पल था जब किसी देश के प्रधानमंत्री रेडियो पर 130 करोड़ लोगों से मन की बात कर रहे थे। 2014 में नरेंद्र मोदी को 130 करोड़ देशवासियों ने देश की बागडोर संभालने का जनादेश दिया। जनता को उस वक्त अपने जनादेश पर गर्व हुआ जब उनके प्रधान ने कहा कि वो अपने मन की हर बात कहेंगे और देशवासियों के मन की हर बात सुनेंगे भी। आकाशवाणी पर 3 अक्टूबर 2014 को मन की बात का सिलसिला शुरू हुआ। 8 साल बाद भी पीएम मोदी ने मन की बात का सिलसिला नहीं तोड़ा है। करोड़ों भारतीयों को ये एहसास होता है कि वो अपने प्रधानमंत्री के हर फैसले, हर बात में शामिल हैं। मन की बात से कई क्रांतिकारी बदलाव भी आए, जिनमें एक है स्वच्छ भारत अभियान और खुले में शौच से मुक्त भारत। प्रधानमंत्री मोदी ने अभियानों को बदलते भारत की पहचान बना दी। देश भर में स्वच्छता के अभियान चलाए गए। शहर, गांव, टोला और कस्बों तक करोड़ों शौचालय बनाए गए। आज इन अभियानों की बदौलत देश की तस्वीर बदली है। देश खुले में शौच से मुक्त हुआ। शहर दर शहर स्वच्छता का खिताब हासिल कर रहे हैं। देश भर में शौचालयों का निर्माण और सफाई अभियान चलाकर स्वच्छ भारत मिशन का पहला चरण न सिर्फ कामयाबी के साथ पूरा हुआ, बल्कि दुनिया के लिए एक नजीर भी बना। लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत थी। अक्टूबर 2021 को पीएम मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 की शुरुआत कर दी। इस योजना के तहत देश भर के 500 शहरों में वेस्ट मैनेजमेंट को मजबूत करने और पीने के पानी की सुविधा को बेहतर करने का काम किया जा रहा है। स्वच्छ भारत अभियान के अलावा गांव-गांव तक हर घर में साफ पानी के लिए अमृत मिशन और नल जल जैसी योजनाएं भी भारत की तस्वीर बदल रही हैं। तो हमारे खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।